हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश वर्मा साइंस की क्लास में आपका फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा अच्छे से और उसके बारे में समझा होगा। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि जैव विविधता आपका क्या होता है और इसके बारे में समूहीकरण और वर्गीकरण के बारे में हमने बात किया था। आज देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें होती है। समूहीकरण वर्गीकरण के जो पूर्व प्रयास किए गए थे इसके बारे में हम देखते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मर अटेम्प्ट्स ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। जैसे कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर क्या किया था, समूहीकृत करने का जो है प्रयास किया था। ठीक है, तो अरस्तु का आप नाम याद रखेंगे। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, ग्रुपिंग करने का जो है काम किया था। तो इसके अंतर्गत क्या किए गए, इन्होंने एक आपका इनका जो आवास होता है, जैसे कि जलीय आवास हो गया और एक क्या होता है, स्थलीय आवास हो गया। इसके आधार पर जो जीव जगत थे इन्हें वर्गीकृत किया गया था। तो जली के अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन कौन सा हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर जली में क्या हो जाएगा, आपका डॉल्फिन दिखाई दे रहा है, उसके बाद ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो क्या हैं, आपके जली हैं, जो वाटर में रहते हैं आपका। और यदि मैं स्थली की बात करूं तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है टाइगर दिखाई दे रहा है, पीकॉक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे आपके जीव जंतु हैं जो कहाँ पर निवास करते हैं, स्थल पर। तो इन्होंने क्या किया था, आवास को आधार बनाकर समूहीकरण जो है किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपका कि 1686 में जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया। कहने का मतलब क्या है, कोई भी पौधा हमें बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। लेकिन आंतरिक संरचना को अभी भी क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। उसके बाद कैरोलस जो लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दुनिया भर के तमाम पौधों को क्या करने का काम किया, वर्गीकृत करने का जो है प्रयास करते हैं। तो लिनियस ने क्या किया, कुछ विशिष्ट गुण जैसे कि फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर क्या किया, एक सरल वर्गीकरण किया। अब चूंकि फूलों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि फूलों और नर मादा अंगों की उपस्थिति और क्या बोला मैं, अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, आपका लैंगिक वर्गीकरण था आपका ये। ठीक है, इसके बारे में जो भी इन्होंने किया था इसकी जानकारी हमें 1735 में प्रकाशित हुई इनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे करके, तो इसमें जानकारी जो है पता चलती है। तो कैरोलस लिनियस का जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, इसे आप अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले क्या किया था, पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। अब चलिए देखते हैं कि पदानुक्रम आखिर क्या होता है यहाँ पर। तो मनुष्य का पदानुक्रम हम देखते हैं, वैसे तो आपका आम किसी भी चीज़ का देख सकते हैं, आम का देख सकते हैं, बिल्ली का देख सकते हैं, घोड़े का देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्य का आखिर कौन कौन सा पदानुक्रम है, या लीनियर हायरार्की फॉर क्या कहेंगे, मैन कहेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इस कड़ी में आपका आएगा जगत, इसे हम किंगडम के नाम से जानते हैं। तो मनुष्य आखिर कौन से जगत के अंतर्गत आता है, एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। अब एनिमेलिया क्या होते हैं, आपका जो बहुकोषीय होते हैं। बहुकोषीय मतलब कुछ एक कोषीय होते हैं, कुछ बहुकोषीय होते हैं जीव, तो बहुकोषीय के अंतर्गत आएगा और यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा और अंतर्ग्रहण पोषण विधि करेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं क्या होती है, आपका ट्रू कोशिकाएं होती है जिनका डेवलपमेंट आपका पूरा हो जाया रहता है। ठीक है, और अंतर्ग्रहण पोषण विधि मतलब हमारे अंदर जो पोषण होता है कैसा होता है, अंदर में होता है, जैसे कि पेड़ पौधों में कहाँ पर होता है, बाहर में होता है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पदानुक्रम याद रखना है, संघ, जिसे हम कहते हैं फाइलम। तो मनुष्य जो है किस संघ में आता है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो कशेरुकी दंड जो होते हैं ना, हमारे पीछे की जो रीढ़ की हड्डी आपका दिखाई देता है, तो मनुष्य में रीढ़ की हड्डी दिखाई देते हैं। कुछ जानवर या कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें किस संघ के अंतर्गत आएगा, आपका कॉर्डेटा के अंतर्गत आएगा। अब अगला अगर हम वर्ग या क्लास के बारे में बात करेंगे तो मेमेलिया के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है, शरीर जो है रोए से ढका हुआ होता है और बाह्य कण उपस्थित होता है। अगला आपको याद रखनी है गण, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर प्राइमेट्स। अंगूठे की स्थिति क्या होती है, विपरीत होती है। अग्र व पश्चपाद में पांच क्या पाई जाएगी, उंगलियां जो है पाई जाएगी। अब किस कुल के अंतर्गत आते हैं जो मनुष्य रहता है, किस फैमिली में आते हैं, तो हम इसे कहेंगे होमोनिडी कहेंगे। द्विपाद चलन होता है, कितने पैर से चलते हैं, दो पैर से चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ जंतु क्या होते हैं, चार पैर से चलते हैं, कुछ आपके दो पैर से चलते हैं।
अब अगला है कौन से वंश के अंतर्गत आते हैं या जीनस जिसे हम कहेंगे, तो होमो के अंतर्गत आएगा। ठीक है, होमो मतलब क्या है, सुविकसित मस्तिष्क। तो मनुष्य में क्या पाया जाता है, आपका वेल डेवलप्ड ब्रेन पाया जाता है। और इसी कड़ी में आपका लास्ट आएगा जाति यानी कि स्पीसीज, सबसे निम्न स्तर पर आ रहा है और सबसे उच्च स्तर पर क्या आता है, जगत आता है। ठीक है, तो किस जाति के हैं, सेपियंस। तो हम आपने देखा होगा ना, मानव को हम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञानी मानव होता है। ठीक है, तो आपको ये जो जगत लिखा हुआ है, संघ लिखा हुआ है, वर्ग लिखा है, गण, कुल, वंश और जाति, ये क्रम से आपको याद रखना है। आपको क्रम पूछ सकता है, इस क्रम को आप क्या नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। यहाँ पर आप मनुष्य का चित्र देख रहे हैं आपका, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें उपस्थित होती है। अब अगला हम बात करते हैं कि अभी तक जो वर्गीकरण किया गया था उसमें क्या किया गया था, केवल 2 ही आधार लिया गया था, एक जंतु और एक आपका वनस्पति। लेकिन जैसे जैसे हमारे जो साइंस है आगे बढ़ते गया तो हमें पता चला कि जंतु और जो वनस्पति है उनके बीच में भी कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत क्या आ रहा है, युगलीना। तो युगलीना ही आपका उसी के अंतर्गत आ रहा है। इसमें क्या था, जंतु और पौधे दोनों के जो लक्षण दिखाई दे रहे थे। और क्या था, इसमें एक कोश की जीव है, इसमें हरित लवक पाया जाता था। हरित लवक कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो एक कोश की जीव है कौन, युगलीना। तो एक कोश की जीव भी होते हैं और बहुकोश की जीव होते हैं। तो बहुकोश की के अंतर्गत हम आपके मनुष्य, शेर, ये सब क्या हो जाएंगे, बहुकोश की वाले हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति का इसमें क्या होता है, युगलीना में अभाव होता है और यह स्वपोषण भी कर सकता है और विषम पोषण भी कर सकता है। स्वपोषण में कौन आते हैं, जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, और विषम पोषण में जो अपने खाने के लिए दूसरों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं। संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया। तो 5 जगत में वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जो कैरोलस लिनियस थे ये सब इन्होंने सब क्या किया था, केवल 2 जगत में ही बांटा हुआ था। जबकि जैसे जैसे हमारे पास जो सूक्ष्मदर्शी आते गए उससे क्या पता चला कि इन 2 जगत के अलावा भी बहुत सारे जगत होते हैं और बहुत सारे नए नए जीव जंतु खोजे जाते रहे हैं। तो इनको भी तो आखिर वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो इसीलिए क्या किया, आपका 1969 में एक वैज्ञानिक थे R.H. व्हिटकर, इन्होंने 5 जगत में इसको वर्गीकृत किया। तो वर्गीकृत करने के लिए आखिर इसने क्या क्या आधार बनाए थे, तो पहला इसने आधार आपका बनाया था केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर। इसी के आधार पर हम इसका नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ऐसी जो कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक क्या हो रहा है, धीरे धीरे भी डेवलप हो रहा है, अभी अपने स्टार्टिंग फेज में है। जबकि यू का मतलब होता है आपका वेल या ट्रू, और कैरोटिक का मतलब क्या होता है, केंद्रक, अर्थात जो केंद्रक है वह क्या हो चुका है, यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका है, जबकि इसमें अपने विकास के चरण में है। ठीक है, अगला है संगठन का स्तर कि कोशिका कैसी है, क्या एक ही कोशिका पे काम करती है या बहुत सारे कोशिकाओं पे काम करती है। और तीसरा है पोषण करने की विधि। कुछ जो रहते हैं, जो जीव रहते हैं क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं, जैसे कि पौधे, और विषम पोषण में हम क्या ले सकते हैं, मनुष्य ले सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच आपका डिफरेंस दिख रहा है। इसमें क्या होता है आपका, ये जो आपका प्रो दिख रहा है ना, प्रोकैरियोटिक, इसमें क्या पाया जाएगा, आपका केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगा, जबकि इस वाले में केंद्रक झिल्ली क्या पाया जाएगा, उपस्थित होगा।